देखिए, अगर इसे बारीकी से समझा जाए तो धराली में जो भी हुआ उसके पीछे का सबसे मेन कारण था खराब टाउन प्लानिंग। अगर आप देखेंगे नॉर्थन इंडिया में, वैसे तो ओवरऑल इंडिया में ही खराब टाउन प्लानिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो धराली इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। हमारे जो पूर्वज थे, पहले के लोग थे, वो हमसे ज्यादा समझदार थे। अगर आप धराली के बारे में पढ़ेंगे तो धराली जो असली गाँव वो नदी से काफी ज्यादा ऊपर है। जो वहां पर नया बसाया हुआ गाँव था वो एक मिनी धराली बसा दिया गया था नदी के किनारे, और नदी का कैचमेंट एरिया था। और अगर आप देखेंगे खीर गंगा रिवर का जो मेन रास्ता था वो उसी शहर से होकर गुजरता था। आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा समझदार, घर नदी नालों के करीब नहीं बनाते थे। और यहीं पर आप धराली में देखिए, ये 2004 की इमेज है, सैटेलाइट इमेज है, गूगल अर्थ से ली गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2004 में वहां पर कोई भी मकान नहीं था, एक भी मकान नहीं था। हालांकि लोगों के खेत वहां पर थे, लेकिन रिहायशी इलाका बहुत दूर था नदी से, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको ये पता था कि नदियों नालों से रिहायशी इलाका दूर ही रखना चाहिए। देखिए, कहावत भी है कि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है। शायद बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ती डेवलपमेंट के साथ लोग ये बात भूल रहे हैं कि नदी अपना रास्ता कभी भी नहीं भूलती है, और धराली में भी यही हुआ। अगर उसके बाद 2011 में देखेंगे, थोड़े मकान वहां पर बनने शुरू हो गए थे, लेकिन 2022-2025 तक यहाँ पूरा एक शहर बच चुका था। ये गंगोत्री के मेन रास्ते पर था, इसलिए काफी बड़े बड़े होटल्स बन चुके थे, और काफी ज्यादा जो नदी का रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया गया था। अगर मैं ये कहूँ कि नदियां शहर में नहीं जा रही है, शहर नदियों की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। कुल्लू मनाली में भी देख सकते हैं कि नदी के कितना करीब लोगों के रिहायशी घर है, लोगों ने अपने मकान बना दिए हुए हैं। आप कई सारे शहर देखेंगे हिमाचल में, छोटे या बड़े, तो नदियों के किनारे बने हुए हैं। इवन नदी का जो कैचमेंट एरिया, नदी का जो बहने का रास्ता है, उसको भी ब्लॉक कर चुके हैं काफी सारे लोग।